मगरमच्छ मेरे देश में आकर और मेरे देश में गंदगी कर रहा है, फैला रहा है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जीवित। तो आज मेरे प्रिय सज्जनों, ग्रहा ने गज का पैर पकड़ लिया और तालाब में गज को अंदर खींचने लगी। जब गज को अंदर खींचने लगे तो गज अपने बीवी बच्चों से कहने लगे कि हे बच्चों, मुझको ग्रह अंदर खींच रहा है, मुझे बाहर निकालो। अब जैसी ये बात सुनी तो बीवी और बच्चों ने सूंड में सूंड फंसाकर गज को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी दिन तक खींचते रहे लेकिन गज बाहर नहीं निकले। जब बाहर नहीं निकले परीक्षित महाराज, तो जो उनके बच्चे थे उन्होंने मन में सोचा कि पिताजी तो मरेंगे और साथ में हमको लेकर भी मरेंगे। मैयाओ, जो गज के बच्चे थे वो तो अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। अब रहे गज की पत्नी। अब बेचारी गज की जो पत्नी थी वो भी बहुत कोशिश कर रही है गज को निकालने के लिए कि कैसे भी हमारे स्वामी के प्राण बच जाए। काफी दिन तक गज की पत्नी जो थी वो भी निकालती रही। अंतिम समय में वो भी वहां से चली गई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, गज को ग्रह ने तालाब में अंदर खींच लिया और बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। कई हजार वर्ष तक महाराज गज और ग्रह में युद्ध चलता रहा। आज गज ने भगवान को पुकारना शुरू किया, क्योंकि अब तक गज जो था उसको अब तक अपने बीवी और बच्चों पर बचा लेंगे, ये हमें इसमें से निकाल लेंगे। लेकिन जब अंतिम समय आया मैयाओ, तो वो बीवी जो बच्चे थे वो भी दूर चले गए। और जब विपदा आती है ना, तो घर वाले भी मैयाओ साथ छोड़ देते। घर वाले भी साथ नहीं देते, भाई भाई का साथ नहीं देता जब विपदा आती है। बीवी बच्चे भी साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता जब विपदा आती है। और विपदा में ठाकुर जी ही मैयाओ साथ देते हैं। ये अटल सत्य है और ये बात माननी ही पड़ेगी कि जब दुख आता है तो महाराज दुख में भगवान ही साथ देते हैं। आज गज और ग्रह में काफी दिन तक युद्ध चलता रहा। युद्ध करते करते आज गज को बड़ी पीड़ा होने लगी। बहुत पीड़ा हो रही है मैया, बड़ी पीड़ा हो रही है। आज उसने सोचा कि अब मेरा कोई साथ नहीं देगा। अगर कोई साथ देगा तो वो ठाकुर जी ही मेरा साथ देंगे और कोई साथ देने वाला नहीं। ठाकुर जी को पुकारने लगे कि हे ठाकुर जी, अब इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई और नहीं। जब ठाकुर जी को याद किया है तो ठाकुर जी ने क्षण भर की और वहीं प्रकट हो गए चक्र सुदर्शन चलाकर आज ग्रह का शीश धड़ से अलग कर दिया और गज को गले लगाया महाराज। आज प्रभु, आज सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, जैसे ही चक्र का स्पर्श ग्रह को हुआ, आज ग्रह तो सुंदर गंधर्व हो गया और भगवान का जैसे ही हृदय लगाया जो गज था वो सुंदर राजा हो गया। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज, इस कथा को हम समझ नहीं पाए कि ग्रह से सुंदर गंधर्व और गज से सुंदर राजा, ये आप कौन से समय की कहानी सुना रहे हो, कथा सुना रहे हो? सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, गंधर्व है जो पिछले जन्म में हुहू नाम का जो ग्रह है, वो जो पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था।
जब देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए तो जी अपने बीवी बच्चों के सहित स्नान कर रहा था, इसने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि को क्रोध आया, क्रोध में श्राप दे दिया कि जा तूने ग्राहक की तरह मेरा पैर पकड़ा है, तू ग्राह हो जा। अब तो ये घबराने लगा कि प्रभु इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी। देवल ऋषि कहने लगे कि स्वयं भगवान के चक्र से तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू फिर से सुंदर गंधर्व हो जाएगा। और महाराज जो ये गज था, ये द्रमिड़ देश का राजा था इंद्रधुम्न। ये भगवान की तपस्या कर रहे थे पर्वत पर बैठकर। अगस्त मुनि आए, ये राजा ध्यान में था, अगस्त मुनि को देखकर खड़ा नहीं हुआ। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जा, एक ऋषि को देखकर खड़ा नहीं होता, हाथी की तरह बैठा है, मैं तो ये श्राप देता हूं कि तू हाथी हो जा। जब ध्यान टूटा महाराज तो क्षमा याचना मांगने लगे कि प्रभु श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी कि स्वयं भगवान का स्पर्श पाकर ही तुम सुंदर राजा हो जाओ। आज मेरे प्रिय सज्जनों, गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया है।